Hello guys, welcome back to my channel. Today I'm going to explain third part of Under the Power. So previous part में हमने देखा था कि जिन लियू के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए आप मुझे जो भी सजा दोगे मुझे मंजूर होगी। लेकिन जिन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसे इस तरह की पनिशमेंट दी जाएगी। लियू उसे घोड़ों का अस्तबल साफ करने के लिए कहता है जहाँ बहुत बदबू होती है और वो मन ही मन लियू को बहुत गालियां देती है। अपनी नाक को कवर करके जिन जब घोड़ों का अस्तबल साफ कर रही होती है तो लियू को उसी लड़की की झलक दिखाई देती है जिसने उसके लिए कॉन्गो प्ले किया था। रात को जिन देर से अपने घर पहुंचती है तो उसकी माँ उसको डांटती है और उसके साथ डिनर करते वक्त उससे कहती है कि तुम्हारे लिए एक लड़के का रिश्ता आया है। लड़का बहुत ही अच्छे घर से है और वो कल तुमसे मिलना चाहता है। लेकिन जिन जो कि किसी भी हाल में भी शादी नहीं करना चाहती वो अपनी माँ से कहती है मैं ऐसे ही किसी भी लड़के से शादी नहीं करूंगी। मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जिससे मुझे प्यार होगा। उसकी माँ उसके इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं होती लेकिन जिन उसे बहुत प्यार से मना लेती है। दूसरी ओर लिंगैर अपने पिता शाओ कुन से मिलने के लिए जाती है जो कि शहर के बाहर किसी बिल्डिंग में छिपा हुआ था। और क्योंकि शाओ कुन ने अपने चेहरे पर एक मास्क लगा रखा था जिससे कि कोई उसे पकड़ ना पाए इसलिए लिंगैर भी पहले तो उसे पहचान नहीं पाती। शाओ कुन को पकड़ने के लिए लिंगैर का पीछा करते करते जिन और लिू भी वहां पहुंच जाते हैं और जिन कोई भी आवाज ना करे इसलिए लिू उसके मुंह पर हाथ रख लेता है। लिंगेर अपने पिता शाओकुन के साथ जैसे ही वो जगह छोड़कर भागने वाली होती है कि जिन और लिू उन दोनों को पकड़ लेते हैं। शाओकुन और लिू के बीच में फाइट होती है और शाओकुन बुरी तरह उसमें घायल हो जाता है। जिन शाओकुन से डिफेंस मैप के बारे में पूछता है कि उसने उस मैप को क्यों चुराया और कहाँ छिपा कर रखा है। तो शाओकुन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें डिफेंस मैप के बारे में सब कुछ बता दूंगा लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने साथ आई इस छोटी सी लड़की जिन को मारना होगा। लियू अपनी तलवार जिन की तरफ कर देता है और जिन घबरा जाती है और लियू से कहती है आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं, आप इसकी बातों में मत आइए। लेकिन तभी अचानक लियू वापस से शाओकुन की तरफ पलटता है और उससे कहता है कि अगर किसी की जान लेनी ही है तो तुम्हारी बेटी लिंगेर की जान ले लेता हूँ, फिर तो तुम मुझे डिफेंस मैप के बारे में बताओगे। लेकिन इससे पहले शाओकुन कुछ बता पाता, पीछे से कोई आता है और उस पर तीर से हमला करके वहां से तेजी से भाग जाता है और शाओकुन उसी वक्त मारा जाता है। जिन शाओकुन की बॉडी को अच्छे से एग्जामिन करती है तो उसे उसके हाथ पर एक टैटू बना हुआ दिखाई देता है। जिन पूरी बॉडी को अच्छे से एग्जामिन करती है और उसकी स्किल्स देखकर लियू उससे कहता है कि ठीक है, अब उस मैप को ढूंढने में तुम मेरी मदद करोगी और आगे का रास्ता अब तुम लीड करोगी। और जिन अपना तेज दिमाग लगाकर सभी क्लू को फॉलो करते करते बहुत आसानी से उस मैप तक पहुंच जाती है। मैप थोड़ी ऊंचाई पर किसी होल में रखा होता है इसलिए जिन लियू से उसे लाने के लिए कहती है लेकिन लियू कहता है कि क्योंकि तुम यहाँ तक पहुंची हो इसलिए मैप को वहां से भी तुम ही उतार कर लाओगी। बेचारी जिन उस मैप को उतारने के लिए बहुत ऊपर तक चढ़ जाती है। वो मैप को ले तो लेती है लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे की तरफ गिरने लगती है और वो गिर जाती है लियू के ऊपर। काफी देर तक भी जब वो लियू को नहीं छोड़ती तो लियू उससे कहता है कि अगर तुम्हारा मुझे गले लगाकर मन भर गया हो तो क्या हम चल सकते हैं। फाइनली लियू किंग को जाकर डिफेंस मैप दे देता है और किंग उस मैप को पाकर बहुत खुश होता है। इसके बाद वो लियू को एक और असाइनमेंट देता है क्योंकि उन दोनों को लगता है कि इस मैप को चुराने के पीछे सिर्फ शाओकुन का हाथ नहीं हो सकता, जरूर इसके पीछे कुछ और पावर भी है। और लियू को लगता है कि शाओकुन जरूर सी पायरेट्स के साथ मिला हुआ होगा, इसीलिए वो इस चीज का पता लगाने के लिए जाना चाहता है। लेकिन किंग उससे कहता है कि सी पायरेट्स के साथ डील करने में सिक्स डोर डिपार्टमेंट के जो कॉन्स्टेबल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए तुम उनकी हेल्प ले सकते हो। जिन जब लियू के ऊपर गिर गई थी और उसने लियू को पकड़ लिया था तो लियू ने उससे कहा था कि तुमने मेरे कपड़े गंदे कर दिए हैं इसलिए अब तुम्हें इन्हें धोकर दोगी। और जिन बेचारी लियू के कपड़ों को साफ करती है और सोच रही होती है कि मैं इतनी बड़ी कांस्टेबल हूँ और मैं उसके कपड़े धो रही हूँ। उधर लियू के फादर उससे कहते हैं कि मैंने सुना है तुम सी पायरेट्स का पता लगाने के लिए कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर जा रहे हो। वैसे इस काम में सिक्स स्टोर डिपार्टमेंट के यंग शेंगवान की स्किल बहुत अच्छी है, तुम उनकी मदद ले सकते हो। बट लियू जो कि अपने पिता से हमेशा नाराज रहता है वो कहता है आपको मुझे मदद करने की जरूरत नहीं है, मैं ये सब ऑलरेडी जानता हूँ। उधर मिस्टर यांग शेंगवान भी अपने बेटे डयांग और अपने स्टूडेंट जिनको इस बारे में बताते हैं कि हमें उनकी हेल्प करने के लिए उनके साथ जाना होगा। हालांकि जिन अपने सर से कहती है कि अभी आपकी तबीयत प्रॉपर ठीक नहीं है इसलिए आप मिस्टर लियू के साथ सिर्फ मुझे और डयांग को जाने दें, लेकिन वो इस बात के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन ये सोच कर कि उसे एक बार फिर से मिस्टर लियू के साथ काम करना है उसका दिमाग जरूर खराब हो जाता है और वो सोचती है कि ये हर बार मेरे पीछे पीछे कैसे आ जाता है। इसके बाद जिन लियू के कपड़े धोने के बाद उसको देने के लिए जाती है।
लेकिन लियो उसकी तरफ ठीक से देखता भी नहीं है और उसे कहता है कि ठीक है, मेरे कपड़े मेरे सर्वेंट को दे दो। इसके बाद जिन उससे मुस्कुराते हुए कहती है कि देखिए सर, मैंने आपके कपड़े भी धो दिए हैं और इसके अलावा शाओकुन को ढूंढने में सबसे ज़्यादा हेल्प मैंने ही आपकी की है। इसका मतलब मैं शर्त जीत गई हूँ। अब तो आप मुझे मेरी हैंडगन वापस दे दीजिए। इस बात पर लियू गुस्से से उसकी तरफ घूरता है और कहता है ठीक है, इस बारे में मैं सोचूंगा। बट फाइनली वो जिन की गन उसे वापस कर देता है और उसके गन में वो कुछ इस तरह के चेंजेस भी कर देता है जिससे कि उस गन को यूज़ करना और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो जिन सोचती है कि चाहे ये कैसा भी हो, लेकिन इसे हथियारों की नॉलेज तो है। अगले सीन में जिनको भूख लगती है और वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बैठती है, तभी लिंगार उससे मिलने के लिए आती है और उसे कहती है कि इस समय मेरी सिर्फ तुम ही इकलौती दोस्त हो। मेरे पिता अब मर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ से सब कुछ छोड़कर जाना चाहती हूँ। मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जो मेरी मदद करेंगे। लिंगायत को रोता हुआ देखकर जिनको उस पर तरस आ जाता है और वो उसे समझाती है कि तुम्हें इस तरह से कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है और आगे भी तुम्हें मेरी मदद की जब भी जरूरत हो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूँ। अगले सीन में जिन जब अपने घर पर पहुंचती है तो उसकी माँ फिर से उस लड़के का रिश्ता लेकर आ जाती है। जिन जल्दी से अपना सामान पैक करती है और अपनी माँ से कहती है कि अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक बिजनेस ट्रिप पर योंगजू जा रही हूँ। मुझे एक केस के सिलसिले में मिस्टर लिू को असिस्ट करना है। वहाँ से आने के बाद हम उस लड़के के बारे में सोचेंगे। योंगजू पहुंचने के लिए वो दोनों जिस बोट में जा रहे होते हैं उस बोट में बहुत सारा सामान जा रहा होता है और उनको बताया जाता है कि ये सारा सामान सर्विंग नेशन के जनरल के बर्थडे के तौर पर गिफ्ट के लिए जा रहा है। जिन उस सामान को देखने के लिए उस तरफ जाती है, लेकिन वहाँ का जो हेड होता है वो उन दोनों को अंदर जाने की परमिशन नहीं देता है और वहाँ से ही भगा देता है। दूसरी ओर डिफेंस मिनिस्टर दो और मिनिस्टर्स के साथ में किंग के पास जाता है और उसे कहता है कि हम बॉर्डर सेफगार्ड फोर्सेस का इंचार्ज हुआंग यू को बना सकते हैं क्योंकि पिछले कुछ समय में उसने खुद को प्रूव किया है। और जब सारे मिनिस्टर्स डिफेंस मिनिस्टर की बात को सपोर्ट करते हैं तो किंग भी उसको हाँ कर देता है और हुआंग यू को बुलाने के लिए कहता है। उधर शिप के अंदर जिन और जयांग को ल्यू से मिलने नहीं दिया जाता, बल्कि उनसे कहा जाता है कि आप उनके साथ काम करने जरूर आए हैं लेकिन उनको बेवजह आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बल्कि उनको रहने के लिए जो रूम दिया जाता है वो भी इतना बदबूदार होता है कि जिनको बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद थोड़ी सी खुली हवा लेने के लिए जिन बोट की डेक पर आ जाती है और अपनी अपनी माँ के बारे में सोचने लगती है कि यहाँ से लौटकर वो उनको क्या जवाब देगी। तभी उसका फ्रेंड जयांग उसके पास आ जाता है और वो जयांग से कहती है कि क्यों ना तुम मेरी माँ के सामने मेरा बॉयफ्रेंड बनने का ड्रामा करो, फिर उनके पास बार बार रिश्ते लाने की कोई वजह नहीं होगी। और जयांग भी हंसते हुए उससे कहता है कि तुम मुझे माफी करो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तभी अचानक उनके पीछे से ल्यू आ जाता है और उन दोनों से पूछता है कि कांस्टेबल यांग चैंगवान कहाँ मिलेंगे। और बातों ही बातों में वो अपनी चाय का झूठा कप जिन को पकड़ा देता है और जिन उसको पकड़ भी लेती है और उसके बाद सोचती है कि मैंने इस कप को क्यों पकड़ा, मैं तो खुद एक कांस्टेबल हूँ, मैं उसकी नौकर नहीं हूँ। इसके बाद वो दोनों ल्यू को लेकर हेड कांस्टेबल यांग चैंगवान के पास जाते हैं, लेकिन उन दोनों को रूम से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जिन, जो कि किसी भी हाल में हार मानने वाली नहीं थी, वो छुपकर उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करती है। लियो मिस्टर यांग शेंगवान से कहता है कि मेरे डैड आपकी बहुत तारीफ करते हैं और उन्होंने आपके लिए एक मैसेज भी भेजा है, द डैड आर ऑलरेडी गॉन्स। ये शायद उन दोनों के बीच में कोई कोड मैसेज था जिसको सुनकर यांग शेंगवान थोड़े से परेशान हो जाते हैं। और जिन ये सुनकर सरप्राइज हो जाती है कि उसके गुरु यांग शेंगवान कभी कमांडर लिू के अंडर काम किया करते थे और वो उनके बेटी रैंग से कहती है कि तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हारे पिता उनके अंडर काम करते थे। और वो डैंग से कहती है कि अब तुम्हें बातों ही बातों में अपने पिता से पता लगाना होगा कि वो क्या काम करते थे और उन्होंने वो काम क्यों छोड़ा। लेकिन तभी फिर से पीछे से ल्यू आ जाता है जो उन दोनों की बातें सुन लेता है और कहता है कि सिक्स स्टोर डिपार्टमेंट के कांस्टेबल ऐसे ही होते हैं जो छुपकर लोगों की बातें सुनते हैं। तो जिन ल्यू से कहती है कि मैंने अभी सुना कि मेरे टीचर तुम्हारे पिता कमांडर ल्यू के अंदर काम करते थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब वो इतने टैलेंटेड थे तो वो सिक्स स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर अपना टैलेंट वेस्ट क्यों कर रहे हैं, और जब तक मुझे ये बात पता नहीं चलेगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो ल्यू कहता है ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम क्यूरियस रहो क्योंकि क्यूरियोसिटी ही तुम्हारे जैसी जंगली बिल्ली को मार सकती है। और ल्यू जल्दी से अपने रूम में जाकर अंदर से गेट बंद कर लेता है और जिन उसको बुलाती हुई बाहर खड़ी रह जाती है और वो बाहर से ही चिल्लाकर कहती है कि अगर आपको लगता है कि गेट बंद कर देने से मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो मैं नहीं जाने वाली, मैं यहीं खड़ी रहूंगी। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे आवाज लगा देना। तो ल्यू जिन को अंदर बुलाता है और उससे कहता है ठीक है, मेरे रूम में एक कॉकरोच है, तुम उसे पकड़ो। लेकिन जिन
ल्यू के साथ जिस तरह से बर्ताव कर रही थी और जिस तरह से उसने छुप के अपने टीचर और ल्यू की बात सुनी थी, उसके टीचर उससे नाराज हो जाते हैं और उसे पनिशमेंट देने के लिए अपने पास बुलाते हैं। और वो उसे पनिशमेंट देते हैं कि जिन को घुटनों के बल काफी देर तक बैठे रहना होगा जब तक कि वो उसे उठने के लिए नहीं कहते, और या फिर उसे रिटर्न में ल्यू से माफी मांगनी होगी। ल्यू से माफी मांगने की बात को सुनकर जिन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मन में बहुत गालियां देती है। डयांग के समझाने पर वो रिटर्न में माफी लिखना स्टार्ट करती है, लेकिन हर बार उसे ल्यू का गंदा बर्ताव याद आता है और वो माफी मांगने की जगह बहुत सारी गालियां उस पेपर पे लिख देती है और उठकर खड़ी हो जाती है और डयांग से कहती है, मुझसे ये नहीं होगा, मैं उससे माफी क्यों मांगू, हर बार वो मुझे परेशान करता है। तभी सर्विंग नेशन के जनरल के बर्थडे पर जो गिफ्ट जा रहे होते हैं वो चोरी हो जाते हैं और उन गिफ्ट की जो हिफाजत कर रहा था उस आदमी को जिन पर शक होता है, क्योंकि जिन उन गिफ्ट को बहुत ही गौर से देख रही थी, और वो जिन और डयांग को पकड़ने के लिए आ जाता है। हालांकि जिन इस बात से साफ इनकार कर देती है कि इस चोरी से मेरा कोई लेना देना नहीं है और तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि वो गिफ्ट्स मैंने चुराए हैं, लेकिन वो लोग उनकी कोई बात ही नहीं सुनते और कई सारे सैनिक आकर जयांग और जिन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनके रूम की तलाशी लेने के लिए कहते हैं। तभी उनका हेड जिन पर तीर से हमला कर देता है। वो तीर जिन के लगने ही वाला होता है कि तभी अचानक कोई बीच में आता है और उस तीर को पकड़ लेता है। और ये बताने की जरूरत तो है ही नहीं कि वो कौन होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो ल्यू होता है। वो तीर चलाने वाले आदमी की गर्दन पर तीर रखता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों पर हमला करने की। पहले तो वो लोग उसे हल्के में लेते हैं, लेकिन जब वो उन्हें बताता है कि वो कमांडर ल्यू का बेटा ल्यू जिंग है तो वो लोग उससे डर जाते हैं और इसके बाद वो लोग बिना एक भी शब्द बोले उन सबको वहां से जाने की परमिशन दे देते हैं। जिन डयांग से कहती है कि तुम अभी जाओ और टीचर को इस बारे में इन्फॉर्म करो कि वो सारे गिफ्ट्स चोरी हो गए हैं। और इसी के साथ मैं आज का पार्ट खत्म करती हूँ। तो ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। शेयर कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय सायोनारा एंड टेक केयर।